रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजाति सुरक्षा मंच की कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री साय ने सरकार के देश के 12 करोड़ जनजाति वर्ग के लोगों की सुरक्षा करने की बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मंच का कार्य वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है जो व्यवस्था संविधान में एससी वर्ग के लिए है वही एसटी के लिए भी होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनजाति वर्ग के लोगों की भी यही मांग है, जैसी व्यवस्था एसटी के लिए है उन्हें भी जनजाति होने का लाभ मिले। क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और इनके कल्याण के लिए जसपुर जहाँ से हम आते हैं वहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के कर कमलों से, और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। और उसी का एक विंग जनजाति सुरक्षा मंच है और जिसके राष्ट्रीय संयोजक वर्तमान में श्री गणेश राम जी भगत हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच का भी वही काम है कि वनवासियों का, आदिवासियों का हित रक्षण करना, धर्मांतरण का खिलाफत करना और डीलिस्टिंग कानून पास कराना। जैसे संविधान में व्यवस्था है कि एससी वर्ग के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो वो एससी की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं है। तो एसटी वर्ग का वही मांग है कि जैसे एससी के लिए व्यवस्था है संविधान में, उसी तरह से एसटी में भी होना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जनजाति सुरक्षा मंच इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिए 5 न्याय और 25 गारंटी पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि वो किस प्रकार से झूठे वादे करने में माहिर हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश में वादा खिलाफी का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला था तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 5 न्याय और 25 गारंटियां इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुई है। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में 50-60 सालों में इन्हें देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, तब इन्हें न्याय की याद नहीं आई, तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई। और आज ये न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस को बखूबी जानती है और कांग्रेस पार्टी भी ये जान रही है कि आज देश में उनके हालात क्या हैं। उनकी सरकार किसी कीमत पर बनने वाली नहीं है और इसलिए इस 5 न्याय और 25 गारंटी का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। देश और प्रदेश की जनता को इनकी न्याय और इनकी गारंटी पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 5 न्याय और 25 गारंटियां इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुई है। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट
लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में 50-60 सालों में इन्हें देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, तब इन्हें न्याय की याद नहीं आई, तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई। और आज ये न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस को बखूबी जानती है और कांग्रेस पार्टी भी ये जान रही है कि आज देश में उनके हालात क्या हैं। उनकी सरकार किसी कीमत पर बनने वाली नहीं है और इसलिए इस 5 न्याय और 25 गारंटी का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। देश और प्रदेश की जनता को इनकी न्याय और इनकी गारंटी पर इधर रायपुर के भारत माता चौक के पास में बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में लगी भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण बिजली विभाग के दफ्तर में रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजली विभाग के दफ्तर में दरअसल ये आग लगी। आग की लपटें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी और धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।